आपके फिजिक्स के अंतर्गत हम थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत थोड़े में इसको समझाएंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि फिजिक्स जो है वो गणितीय भाषा है। उसके अंतर्गत हमें आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले अवकलन गणित। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में जो मेंशन किया गया है, अगर पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा गया है गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की प्रारंभिक अवधारणा। तो इस अवधारणा को पहले आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलेशन। ये होता क्या है आपको पता है? चर जैसे समीकरण होता है आपके सामने, जैसे लिखा है x बराबर 3y। इसका मतलब x का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर डिपेंड कर रहा है। बात तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड चल नहीं रहा है। जैसा कि आपके सामने अगर हम कोई समीकरण लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं आपके सामने एक समीकरण x = 3y। पुनः नहीं चला, ये चलने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि कह रहा हम चलेंगे नहीं। अब लग रहा कुछ चलने लगा है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने हमने लिखा x = 3y। तो यहाँ पर ये जो है x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर। बात समझ पा रहे हो? x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर। या ऐसा भी कह सकते हो y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। बात समझ में आया ना? तो ऐसे ही हम सबसे पहले यहाँ विचार करते हैं। मान लेते हैं y एक क्या है? परिवर्ती राशि है। परिवर्ती राशि का मतलब जिसका मान क्या होता है? समय के सापेक्ष क्या होता रहता है? परिवर्तित रहता है। परिवर्ती राशि है। हमने विचार किया y एक क्या है? परिवर्ती राशि, जिसे कह सकते हो आप सभी लोग वेरिएबल। क्या कह सकते हो? वेरिएबल वाली बात है। ठीक, जिसका माना y क्या है? परिवर्ती राशि है। परिवर्ती राशि का मतलब ये होता है y का मान भिन्न भिन्न स्थितियों में क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक, और यह जो है, ये भी विचार कर लेते हैं, यह यक्स का फलन है। किसका फलन है? यक्स का फलन है। फंक्शन जिसे कहेंगे, फलन है। फंक्शन का मतलब जैसे आप सभी लोग गणित में फंक्शन पढ़ते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, वैसे ये यक्स क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको, अर्थात कह सकते हैं y का मान किस पर? x पर निर्भर करता है। x पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, इसको हम कह सकते हैं इस बात को, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। इसको अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो हम फलन के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, y का मान फंक्शन x पर डिपेंड करता है। y का मान वेरिएबल है, ये परिवर्ती है, और ये किस पर डिपेंड करता है? x। क्या है? फंक्शन। फंक्शन का भाव ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो फंक्शन होते हैं दैनिक लाइफ में, जैसे आपके शादी विवाह, मृत्यु भोज और पता नहीं कौन भोज, बहु भोज। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये एक तरह से फंक्शन है। चूँकि यहाँ फंक्शन ऑपरेटर का काम करेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग। चूँकि गणितीय लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो गणितीय लैंग्वेज में फंक्शन का काम करेगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन को कैसे बताया जाता है, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं? बताते हैं। अब ये आपका फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया गया। y क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। ध्यान दीजिए, y क्या है? आपका वेरिएबल। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। अब इसको अवकलन गणित में अगर हमको लिखाना हो, किस गणित में? अवकलन गणित में। गणितीय अगर इसको अवकलन गणित में हमको लिखना हो, किसके? अवकलन गणित में। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट और डिफरेंशियल या डिफरेंशिएटिव मैथमेटिक्स में अगर हमको दिखाना हो तो अवकलन गणित में हम क्या कह सकते हैं? में dy/dx को फलन y का राशि x के सापेक्ष, फलन ऐसे कह सकते हो, फंक्शन y का राशि
यक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, रिस्पेक्ट ऑफ एक्स अवकलन गुणांक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक, कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। डी वाई अपान डी एक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, गणितीय लैंग्वेज है, इससे आपको जानना केवल है। ये आपके जो सब्जेक्ट में है ये मेंशन है नहीं, विशेष ये मेंशन नहीं है, परंतु हम फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम फिजिक्स को जो अध्ययन करते हैं वो गणितीय लैंग्वेज होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अवकलन गणित के रूप में हम एक छोटा सा टर्म समझाए हैं, इस चीज़ को जानने का प्रयास करिएगा। वाई आपका क्या है? एक वेरिएबल है जो एक्स पर डिपेंड करता है। इसको अगर हम फलन के रूप में निरूपित करना चाहें तो इसको हम निरूपित कर सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, जिसको क्या कहा जाएगा? अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाएगा। अब इसके फार्मूले क्या हैं इसको देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद आपको वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पर हम क्या करते हैं, इस अवकलन गणित के आधार पर आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। सूत्र आता है डी अपान डी एक्स इंटू सी। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ा जाता है डी डी एक्स। क्या पढ़ा जाता है? डी डी एक्स। डी क्या है? यहाँ पर डिफरेंशियल है। और यक्स क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स क्या है? कोई आपका फंक्शन है। यक्स क्या है? कोई आपका फंक्शन है जिस पर आपका सी की वैल्यू क्या करती है? डिपेंड करती है। परंतु यहाँ पर देखिए, सी आपका कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट। अगर ये आपके जो क्वांटिटीज हैं ये अगर सिमिलरिटी मिलते हैं तो ये डी एक्स फंक्शन क्या करेगा? ऑपरेट होगा, अदरवाइज ये फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यक्स कोई है और सी कोई है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का रिलेशन संभव नहीं है। इस कारण से ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी समय। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हम बात करें, जैसे डी अपान डी एक्स इंटू 5 की अगर आपको वैल्यू पूछा जाए, कांस्टेंट का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने संख्यावाचक पद होंगे उसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? आपका जीरो होगा। बात समझ में आया? देखिए, दोनों चीज़ें क्या हैं? अलग अलग हैं। बात समझ में आया? ऐसे अगर हम करें डी अपान डी एक्स डी एक्स वाई अगर वैल्यू निकालें तब भी आपका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। परंतु यहीं पर ऐसे लिख दिया जाए डी अपान डी वाई इंटू 10 तो भी आपका वैल्यू क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट टर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका इसके साथ किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। आपको समझ पा रहे हो बच्चों कि नहीं? हमें आशा एवं उम्मीद है कि आप हमारी बात को अवश्य समझ रहे होंगे। चूँकि ये गणितीय लैंग्वेज है, बायोलॉजी के स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, कुछ चीज़ को ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, और बहुत ईजी है। जब समझ ना पाओ तो उसको मान लो कि ऐसे होता है। अच्छा, अगर सोच रहे होंगे, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है ये ऐसे हो गया, अगर इस प्रकार से हो जाए तब क्या होगा? बच्चा तो सोच ही रहा होगा। देखिए, डी अपान डी एक्स की वैल्यू क्या होगा? अब ये देखिए, फंक्शन आपका ऑपरेट होगा, डी डी एक्स का फंक्शन क्या होगा? ऑपरेट होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर वेरिएबल और एक्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये फंक्शन अब क्या होगा? ऑपरेट होगा। तो इसके लिए फार्मूला आएगा, ध्यान दीजिए क्या फार्मूला होगा। कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य आएगा, जीरो नहीं आएगा, ना किस कर टू जीरो, जीरो की इक्विवेलेंट नहीं होता। तो इसके लिए फार्मूला जो बनेगा उसको देखिए। सबसे पहले जो आपका सेकंड है डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका जो फार्मूला देखिए, ये आपका ये फंक्शन एक्स जो है क्या इसके इक्विवेलेंट दिख रहा है? सेम क्वांटिटीज या सेम फंक्शन दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहे हैं कि नहीं? एक्स ये भी है। यहाँ पावर भले है, जैसे आपको कहा जाए, जैसे कहा जाता है दैनिक लाइफ में, जैसे कहा जाए श्याम वर्मा, क्या कहा गया? श्याम वर्मा। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया मोहन वर्मा, क्या कहा गया? मोहन वर्मा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्मा शब्द लगा हुआ है, इनकी जो कॉस्ट है क्या है? सिमिलर है कि नहीं है?
अब यहाँ पावर लगा है, गुना लगा है, उससे किसी प्रकार का हमारा लेना देना नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो हमें फंक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपका यक्स जो है, एक्स यहाँ पर मिला कि नहीं मिला, और यहाँ पर देखिए यक्स मिला कि नहीं मिला, मिला ना। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। इसका मतलब ये फंक्शन अब क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अब फंक्शन ऑपरेट करेगा तो अगर इस प्रकार से अगर ऑपरेटर मिल जाए, जैसे यहाँ देखिए एक्स के पावर n, तो इसका फार्मूला कैसे ऑपरेट करता है, ध्यान दीजिए। जो पावर्स होता है आगे आकर गुणा करता है, n हो जाएगा, और यक्स जो है उसके पावर में से एक की वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। कोई बात समझ में आया बच्चों, ये आपका फार्मूला है, इसके लिए हम कुछ नहीं। देखिए n से आगे आकर मल्टीप्लिकेशन करेगा और जो पावर होगा उसी में से 1 क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन सोच रहा होगा यहाँ पर दिलसाद सोच रहे होंगे, सर हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे हो जाए तब क्या होगा डी वाई के पावर 5y के पावर n, तब क्या होगा दिलसाद सोच रहे होंगे। देखिए बेटा यहाँ कांस्टेंट टर्म है ना, तो अब सोच रहे होंगे अभी सर ने बताया कि कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये 5y आपका बीजीय व्यंजक बन गया। अब ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब 5 गुना हो रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म का जब मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई आपका वेरिएबल लगा होगा तो उसको क्या करते हैं, हम आगे कर लेते हैं। 5 को हमने आगे किया, फिर ये बन गया d/dy y के पावर n। अब देखिए यहाँ फार्मूला ऑपरेट करिए, ये क्या फंक्शन काम करेगा, y सिमिलरिटी मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो यहाँ से n का हमने बताया था जो पावर है वो क्या करेगा, आगे आकर मल्टीप्लाई करेगा। देखिए n आ गया आगे, और y n-1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, y की पावर n-1 हो जाएगा। देखिए 5 गुना जो है वो आपका गुणा करता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये एलोन अगर होगा तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। इस सूत्र को आपके समझ में आ गया बच्चों। आइए इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं फटाफट, इसी पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका दिया है d/dx x के पावर 5 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 5 पावर n इक्विवेलेंट हो गया, x पर इक्विवेलेंट हो गया, तो 5 आपका मल्टीप्लाई कर लेगा, x के पावर 5-1 हो जाएगा। 5-1 रिजल्ट देगा आपका 5 x के पावर 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात कुछ समझ में आया। ऐसे और देखिए d/dy y के पावर 1/2, इसको आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जो पावर है वो आगे आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और y के पावर 1/2 में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/2 - 1। इसका मतलब 1/2 y के पावर ये हो जाएगा -1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया। ऐसे ही और उदाहरण पर हम विचार करते हैं। ऐसे ही कि एग्जाम्पल पर हम विचार करते हैं, dx 1/x के पावर 5 की वैल्यू निकालिए। सोच रहे होंगे अब क्या किया जाए, क्यों दिलसाद सोच रहे हैं ना आप। गुज्जन कनौजिया dx 1/x के पावर 5 की वैल्यू आपको मेंटेन करनी है। अब देख रहे हो कि सर आपको बता रहे हैं x के पावर n का फार्मूला, और यहाँ पर 1/x के पावर 5 हो गया, तो दिक्कत है ना श्रेया। बिल्कुल नहीं दिक्कत है। पावर्स को हम इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभिनव पांडे सोच कर बताओ। पावर को क्या हम इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको ना, d/dx x के पावर -5। क्या फंक्शन कार्य करेगा कि नहीं कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखिए -5 का आगे आकर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, पावर से जो है वो आगे मल्टीप्लाई करता है, और x के पावर -5 - 1 तो हो जाएगा -5 x के पावर। यहाँ घटने का भाव ये है, चिन्ह के अकॉर्डिंग आपका सब्ट्रैक्ट होगा। अगर सिमिलर चिन्ह रहेगा तो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा -6, या इसको आप कह सकते हो -5/x के पावर 6, यही आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया बच्चों के नहीं समझ में आया। अच्छा, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको देखते हैं
कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है। जो उचित होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसी का हम अक्सर फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसका बेटा, इसलिए इसको हम विशेष देख रहे हैं। अगर इसकी बात कर लें और हम जैसे आपका दिया है y इक्वल दिया है 5x² प्लस 3x प्लस 5। उपरोक्त का ये उदाहरण है का आप x के सापेक्ष अवकलन करिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, रेस्पेक्ट ऑफ x आप क्या करिए डिफरेंशिएट वैल्यू निकालिए। तो जैसे कहा जा रहा है कि x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो क्या लगेगा? डिवाइड लगेगा। तो चूंकि डिफरेंशिएट की बात कर रहे हो तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का, किसके पक्षों का, जैसे यहाँ हम पूछ रहे हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं। अवकलन x के सापेक्ष आपको क्या करना है अवकलन करना है। तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में d/dx से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने पक्ष हैं इस इक्वेशन में? दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं। तो दोनों पक्षों में d/dx से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। dy/dx हो जाएगा, d/dx हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? 5x² 3x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों बात समझ में आया अब तक कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ देखिए dy/dx हमें वैल्यू निकालना था, यही निकालना था आपको। तो dy/dx हो गया। दोनों पक्ष में हम क्या कर रहे हैं dx से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ देखा जाए कितने टर्म है आपके सामने? 3 टर्म है। तो इसको क्या कर सकते हैं d/dx 5x² प्लस d/dx 3x हो जाएगा प्लस d/dx इंटू 5 हो जाएगा। बात को समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? देखिए जो हमने फार्मूला बताया है d/dx x के पावर n, ddx x के पावर n इंटू x के पावर n -1, वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ x यहाँ है, x यहाँ, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा अब ऑपरेट होगा। चूँकि यहाँ 5 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा पहले से। देखिए ऐसे लिख सकते हैं d/dx x के पावर 2। देखिए 3 आपका क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है x के साथ, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। d/dx इंटू x प्लस यहाँ देखिए 5 और x में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये कांस्टेंट टर्म है c जिसको कहोगे, तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। d/dx से इंटू c इक्वल 0 आपका सूत्र बताया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ कोई x y z लगा होता तब आपका ये 5 तो मल्टीप्लाई कर लेता, परंतु यहाँ पर x आपका क्या एलोन है, 5 क्या है आपका एलोन है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए 5 और ये देखिए x के पावर 2 क्या करेगा? आगे आकर मल्टीप्लाई कर लेगा और x के पावर 2 -1 हो जाएगा। माता प्रसाद साहू बात समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ देखिए x के पावर कितना 1 है माता प्रसाद साहू, तो 3 आपका पहले से है, 3 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और x के पावर 1 -1 हो जाएगा और ये प्लस ये आपका 0 कॉपी हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 दूना 10 हो गया, x के पावर 1 हुआ प्लस 3 x के पावर 0 हुआ प्लस 0 जोड़ने या घटाने से कोई इफेक्ट आप पर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 10x और x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है माता प्रसाद बताइए जरा? हाँ सोच कर बताइए बेटा। 1 होता है तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू आपका हो गया 10x प्लस 3। x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे तो रिजल्ट देगा dy/dx इक्वल हो जाएगा आपका 10x प्लस 3। तो ये अभी तक हमने आपको गणित बताया, परंतु इसी में अगर हम फिजिक्स को मेंशन करें, y को अगर हम एक क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, y को हम क्या निरूपित कर दें? डिस्प्लेसमेंट अगर हम निरूपित कर दें और x को हम क्या करें रिप्रेजेंट कर दें? टाइम। तो बताइए dy/dx से क्या बताएगा? सोच कर बताओ। dy डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
ध्यान दीजिए, ये वाई और यक्स, वाई यहाँ मतलब ये पूरा क्या बताएगा, ये डी वाई का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, डी का मीन्स क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और डी एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ सूक्ष्म समय। तो सूक्ष्म विस्थापन बटा सूक्ष्म समय किससे निरूपित करेंगे, वेलोसिटी से। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों। और ये जो आपका टेन एक्स प्लस थ्री आपका मिला है, ये क्या बताएगा, आपका वेग बताएगा, वेलोसिटी बताएगा किसका, वाई इक्वल 5x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या बताएगा, वेलोसिटी नहीं बताएगा, सूक्ष्म विस्थापन बटा सूक्ष्म समय। कब, जब हम ऐसा विचार करते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो। बात समझ में आया ना। ये तो अब बहुत छोटा सा आपको बताया गया, अब इसमें कुछ और हम प्रॉब्लम कराएंगे, तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। धन्यवाद। इसी के आधार पर हम आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली रूप में क्या करेंगे, अवकलन गणित के माध्यम से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।